नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही सरल सवाल क्या है। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। दैनिक व्यय है रुपयों में 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 350 और परिवारों की संख्या है, यानी 4 परिवारों में इतना हुआ है और 5 परिवारों में इतना हुआ है, 12 में इतना, 2 में इतना और 2 में इतना। ठीक है, आगे कह रहा है एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुए माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसको आप लगा सकते हैं प्रत्यक्ष विधि द्वारा भी, इसको आप लगा सकते हैं लघु द्वारा भी, यानी लघु विधि द्वारा भी लगा सकते हो, जिसे हम कल्पित माध्य भी कहते हैं, यानी विचलन विधि भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम विचलन विधि से लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, तो क्या है, ये थोड़ा सा बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में एक पॉइंट थोड़ा बढ़ा देते हैं। देखो कुछ नहीं, तो सबसे पहले दैनिक व्यय हमने यही लिख लिया खड़े में। ठीक है, अब इसके बाद इसका आपको पता है मध्यमान तो निकालते ही हैं, यानी कि 100 और 150 जोड़ेंगे 250 हो जाएगा, और 250 का आधा कितना होता है 125। ठीक है, 125 हो गया, और ये 150 और 200 होता है 350, 350 का आधा कितना होता है 175, 175 हो गया। उसके बाद में 200, 250, 450, 450 का आधा कितना हो जाएगा 225, यानी कि 50 का डिफरेंट है तो 50 बढ़ते रहेंगे। फिर 300 और 250, 550 हो गया, 550 का आधा होता है 275, और उसके बाद में 300, 350 का जोड़ दोगे तो 650, 650 का आधा होता है 325। ये सबसे सरल तरीका है, और यहाँ पे हम योगफल लिखते हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, योगफल। उसके बाद में इसके पड़ोस में परिवारों की संख्या, यानी कि बारंबारता, ये हमने उतार ली है, 4, 5, 12, 2, 2। ठीक है, अब देखो डी। अब देखिए हमने क्या कहा था, कल्पित माध्य जो हम मानते हैं इस x में से बीच की गिनती मान लेते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। अब बीच में देखो 225 पड़ गया, तो हम यहाँ पे 225 मान लेंगे ये। ठीक है, अब इसका करना क्या होता है, इन सभी में से 225 घटाएंगे, तो 125 से 225 जाएगा तो माइनस का 100 बचेगा। 175 से जब 225 जाएगा तो माइनस का 50 बचेगा। 225 से 225 जाएगा तो 0 बचेगा। 275 से 225 जाएगा तो 50 बचेगा, और 325 से जब 225 जाएगा तो 100 बचेगा। इतना समझ में आ गया होगा आपको, बिल्कुल सही। अब देखिए ये गिनतियाँ भी बड़ी हैं, ये गिनतियाँ बड़ी हैं, तो इसमें एक हो जाता है कि वर्ग माप, यानी इन दोनों में अंतर कितना होता है, 50 का अंतर है, तो वर्ग माप 50 मान लेते हैं, यानी कि इन सबको 50 से करेंगे भाग। जब 100 को 50 से भाग करें, यानी इसका वर्ग माप है 50, तो 50 से करेंगे भाग, तो 100 को जब 50 से भाग करेंगे 2 आएगा माइनस का, 50 को 50 से भाग करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, 0 को 50 से भाग करेंगे तो गुणा करो या भाग करो 0 ही आएगा, 50 को 50 से भाग करेंगे 1 आएगा प्लस का, और 100 को 50 से भाग करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, बस अब लास्ट वाली गिनती को ही बारंबारता से गुणा करना पड़ता है, तो हो गया f गुणा यू आई, क्योंकि ये यू आई है। तो 4 दूनी कितना हो गया माइनस का 8, और 5 इक्कन कितना हो गया माइनस का 1, 12 जीरो की गुणा हो गए 0, 2 इक्कन हो गया 2, और 2 दूनी हो गया 4। ये क्यों किया, ताकि ये गुणा छूटी आए। सपोज करो ये ना मानो, अगर सपोज करो अब ये ना निकालते, यहाँ से निकालते तब भी होता, तो फिर क्या गुणा होता, 4 और 100 की गुणा होती 400, तो बड़ी संख्या आती, लेकिन उत्तर तब भी आ जाता, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नियम क्या होता है, सिग्मा एफ निकाला जाता है, तो सिग्मा एफ निकाला, तो देखिए आपको ऊपर ही पता है कि 25 परिवार है, तो इसका जोड़ी 25 ही आना चाहिए। देखो 4 और 5 9, और 12 21, और 4 25 आ गया, देखो 25। अब देखो इनको जोड़ना है, तो देखिए 8 और 1 9 हो गया माइनस का, इधर 2 और 4 6 है प्लस का, तो माइनस के 3 बचे हैं, यानी सिग्मा एफ आई यू आई बराबर माइनस के 3 बचे हैं। क्लियर हुआ इतना, 3 ही बचेंगे। देखें एक सेकेंड, एक सेकेंड देखना है, कुछ यहाँ पे गड़बड़ था। हाँ, 5 इक्कन 5, यहाँ पे 5 लिखना था, वही तो हम कहें कुछ गड़बड़ है। 5 इक्कन 5, देखो 4 दूनी 8 और 5 इक्कन 5 था, 12 से पढ़ने से 2 इक्कन 2 और 2 दूनी 4। अब ठीक है, 8 5 13, और 6 जाएंगे 13 में से, तो 7 आएगा माइनस का। ठीक है, तो माइनस का कितना आया 7।
अब बस बहुत ही सरल सवाल है, कुछ नहीं करना है। तो समांतर माध्य बराबर समांतर, और ये सवाल 6 नंबर में अक्सर आते हैं, ये समझिए। माध्य बराबर, अब इसमें एक चीज़ खाली बढ़ेगी, देखो ए रहेगा, फिर प्लस में सिग्मा एफ यू आई यानी कि ये वाली संख्या, बटे में सिग्मा एफ या एन जो भी मानते हो वो, और बस गुणा में एच हो जाएगा, क्योंकि इसकी सबकी गुणा करेंगे कि 50 से भाग किया, इन सबकी गुणा में एच हो जाएगा। आप देखो ध्यान से, तो ए क्या माना है 225 प्लस माइनस का 7 है, ये माइनस का 7 बटे में ये है 25 सिग्मा एफ 25, और एच है हमारा 50। बस ये मान रखे। अब देखिए 25 दूनी 50, कितना सरल सवाल हो गया। अब देखिए 225 और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 7 दूनी कितना होता है 14, यानी इसको घटा दो तो बराबर 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1, और 2 का 2, 211 आ गया हमारा समांतर माध्य। बस इतना सरल सवाल था। तो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक से कमेंट कर, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।